बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ सब्जेक्ट है क्लास 6 यूनिट नंबर 7 रिव्यू 7 आज हम पढ़ रहे हैं। रिव्यू 7 क्या क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, MCQs हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, one angle measures 4x minus 10 degrees and the other angle measures x minus 15 degrees. What is the value of x? तो क्वेश्चन हमारा ये 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है एनी 2 एंगल, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब हम लेट करते हैं, इसमें से 2 एंगल उसने हमें दिए हैं तो उन दोनों का एंगल जो है सम 180 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे जी फर्स्ट एंगल, यानी कि एक एंगल हमारे पास है 4x माइनस 10, और फिर अदर एंगल क्या होगा जी, अदर एंगल है जी हमारे पास x माइनस 15। तो सिंस एंगल्स are supplementary, so their sum is equal to 180। तो 4x माइनस 10 प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब x इसमें से ऐड हो जाएंगे वेरिएबल वाले, 4x और 1x 5x माइनस 10 एंड माइनस 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 25। ये माइनस 25 जो है जब राइट साइड पे मूव करेगा तो एडिशन का बन जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू, इनका सम जो आएगा 205, इनको ऐड करेंगे। अब हमारे पास है जी x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 205 ओवर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल से 4 5 ज़ा 20, बाकी 5 बचेगा, 5 1 ज़ा 5, तो 41 डिग्री। तो वेयर x इज इक्वल टू 41 डिग्री, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कि 2 एंगल्स फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर दोनों एंगल बन रहे हैं, आर सच दैट 3 टाइम्स द मेजर्स ऑफ वन एंगल इज 2 टाइम द मेजर्स ऑफ अदर, फाइंड द बोथ एंगल्स। तो अब ये दोनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो स्ट्रेट एंगल हम जानते हैं कि सिंस स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जब हम 2 एंगल का सम लेंगे और उनका सम जो है अगर 180 डिग्री हो तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम लेते हैं लेट एंगल x बी वन ऑफ, देन ये भी ले लेते हैं लेट x बी एंगल भी ले लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने बताया है कि वन एंगल जो है उसका 3 टाइम इज इक्वल टू सेकेंड एंगल जो है उसके 2 टाइम के इक्वल होता है। तो 3x इज इक्वल टू 2x। तो अब 3x इज इक्वल टू 2x है, दोनों इक्वल हैं। अब कहते हैं इन दोनों का सम जो है 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एक 3x है और दूसरा 2x है, तो 3x एंड 2x विद रिस्पेक्ट टू 2 एंगल, यहाँ कॉमा लगा लें, अब इक्वल का साइन ना लगाएं, ठीक है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका साम लेंगे 3 और 2 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब है जी x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, बाकी 3 बचेगा, 0 आया 30, 5 6 ज़ा 30, तो x की वैल्यू जो हमारी बनती है वो 36 डिग्री बनती है। तो फर्स्ट एंगल वन एंगल जो हमने लिया था कंडीशन के मुताबिक वो था 3x, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 36, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होता है, 18 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। तो अदर एंगल जो है हमारे पास बनेगा, अदर एंगल बनेगा जी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x हमारे पास 36 है, तो इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो दो एंगल हैं हमारे पास, एक 108 108 डिग्री का बना और एक 72 डिग्री का बना आंसर। नंबर 4 है, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड अलॉन्ग पैरेलल लाइंस measures 5y plus 10 and 7y minus 10, what is the y। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको क्रॉस कर रही है। तो ये एंगल बने हैं जी 5y प्लस 10 7y माइनस 10। तो अब वो कहता है कि ये दोनों क्रॉसपेंडिंग एंगल हैं, तो क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे जी फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 5y प्लस 10, इसका क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा CORR, क्रॉसपेंडिंग एंगल इज इक्वल टू, इसका क्रॉसपेंडिंग एंगल है जी 7y माइनस 10। तो सिंस corresponding angles are equal, so जब करस्पेंडिंग एंगल इक्वल हैं तो फिर 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 10, 7y माइनस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5y माइनस 7y लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जब हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे इस 10 को तो ये भी माइनस का 10 हो जाएगा। 5 प्लस का है और माइनस का 7 है, तो सॉल्व करेंगे -2y इज इक्वल टू -20, तो y इज इक्वल टू -20 ओवर -2, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 10 20 होता है। तो क्वेश्चन में हमसे y की वैल्यू ही पूछी गई है, तो y इज इक्वल टू 10 डिग्री, ये हमारे पास y का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर दी हुई है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज इक्वलिटरल, ट्राइंगल ABC इज इक्वलिटरल, इक्वलिटरल ट्राइंगल मीन कि उसकी तीनों साइडें बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x एंड y। तो इक्वलिटरल ट्राइंगल जो होती है उनकी 3 साइड्स भी इक्वल होती हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम जानते हैं सिंस ट्राइंगल ABC is equilateral,
So sum of angles is equal to 180 degree. तो measures of each angle is, क्योंकि इसके 3 एंगल होते हैं, सम ऑफ, यहाँ ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर्स ऑफ ईच एंगल 180 डिग्री ओवर 3, तो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स, तो एक्स, तो इसके मुताबिक ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 180 क्यों है कि ये x एंड 60 एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन है, लाइन के ऊपर एक 2 एंगल हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसकी वजह ये है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फिर x इक्वल टू 180, राइट साइड पे 60 जाके माइनस का हो जाएगा, तो 120, तो x इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरह सारा प्रोसेस करेंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू आल्सो 120, क्योंकि सेम पोजीशन ही है, ये x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होता है, तो y प्लस 60 भी इज इक्वल टू 180 होगा। तो अगर ये x 120 का आता है तो y भी 120 का होगा। सो x इक्वल टू 120 डिग्री एंड सिमिलरली इसी तरह y इज इक्वल टू आल्सो 120। तो ये हमारा आंसर है जी।